मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 12th के मैथ की पढ़ाई या सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से, फिजिक्स केमिस्ट्री भी चल रही होगी, क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट को आपको एकदम डिटेल के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। आज 1.4 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ, अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। यदि आपको ज़िंदगी में क्या है, सफलता पानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए हमारा 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सेकेंड, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया में एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं, उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। औचित्य भी बतलाइए। कह रहा है कि क्या निम्नलिखित में जो परिभाषित क्या संक्रिया स्टार है, एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है कि नहीं। यदि वह द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो बताइए कि क्यों नहीं है। तो ये दिया है कि जेड स्टार में क्या है, मतलब जेड प्लस, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार क्या द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे, जहाँ ए स्टार बी बराबर दिया है ए माइनस बी, ए स्टार बी बराबर दिया है ए माइनस बी। तो फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, मतलब सभी धनात्मक पूर्णांक, मतलब क्या जेड प्लस का मतलब क्या हुआ, सभी धनात्मक पूर्णांक। तो मान लेते हैं क्या, तो धनात्मक पूर्णांक माना ए बराबर क्या मान लेते हैं, ए बराबर 1 या ए बराबर 3, बी बराबर मान लेते हैं 5। ए बराबर 3 मान लिए, बी बराबर 5 मान लिए। तो ए स्टार बी बराबर हो जाएगा 3 स्टार 5, यानी हो जाएगा 3 माइनस 5, जो कि आएगा -2, डज नॉट बिलोंग टू जेड प्लस। क्या होगा, यह जेड प्लस से बिलोंग नहीं करेगा। अतः संक्रिया क्या है, अतः संक्रिया द्विआधारी नहीं है। अतः जो संक्रिया है द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो ये दूसरा पार्ट देखते हैं। कह रहा है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार द्विआधारी है कि नहीं। तो इसका भी सेम टू सेम वही काम करना है। ए स्टार बी बराबर ए बी, जहाँ फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, वही चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो सभी और भी ए बी क्या करेंगे, जेड प्लस से बिलोंग करेंगे। तो कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी भी क्या करेगा, जेड प्लस से बिलोंग करेगा। अतः संक्रिया स्टार क्या है, द्विआधारी है। संक्रिया क्या है, द्विआधारी है। तो आइए इसका अगला पार्ट कर रहा है कि आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित क्या यह संक्रिया द्विआधारी होगी कि नहीं। तो आइए इसको देखते हैं। तो माना हल में क्या, ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, जहाँ फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। आर का मतलब क्या, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के लिए। तो माना फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या है, आर। ए कामा बी क्या है, सभी जब क्या है ए कामा बी क्या करते हैं, आर से बिलोंग करती हैं। तो कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर भी क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे किससे, और से बिलोंग करेंगे। तो करेंगे ए स्टार बी भी क्या करेंगे, बिलोंग्स टू आर। तो अतः संक्रिया क्या हो गई, अतः
संक्रिया द्विआधारी है, द्विआधारी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। करा जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर मॉड ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। मतलब जेड पूर्णांक के लिए ए माइनस बी, तो ए भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हल करते हैं इसका। ए स्टार बी इजकल टू मॉड ए माइनस बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। चूँकि ये जो मॉड है हमेशा क्या करेगा, प्लस वैल्यू ही देगा, तो हम कुछ भी लेंगे मान क्या आएगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। तो कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए क्या है, मॉड ए माइनस बी क्या करेगा, बिलोंग करेगा जेड प्लस से, क्योंकि क्या है यह धनात्मक संख्या ही देगी। मॉड का मतलब क्या होगा, धनात्मक संख्या। तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो अतः संक्रिया स्टार क्या है, द्विआधारी है, द्विआधारी है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर मॉड ए माइनस बी द्वारा परिभाषित क्या है, सेमी क्वेश्चन था क्या, चौथा 2 बार लिख दिया। तो आइए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। कह जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित है। तो क्या जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर क्या है, ए। तो कह सकते हैं कि हल ए स्टार बी बराबर ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो माना ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी भी क्या करेगा, बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो ए स्टार बी बराबर क्या है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ए भी क्या करेगा, ए बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी भी क्या करेगा, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। अतः संक्रिया स्टार क्या द्विआधारी है। अतः संक्रिया स्टार द्विआधारी है। अतः संक्रिया स्टार क्या कर सकते हैं, द्विआधारी संक्रिया है। अब कर रहा है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या क्रम विनिमय है तथा क्या सहचर्य है। तो कह रहा है सभी के लिए क्या कीजिए, बताइए कि क्या क्या क्रम विनिमय है और सहचर्य है। तो आइए इसको भी चेक करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला देखिए, कह रहा है कि जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। तो जेड में मतलब क्या, पूर्णांक के लिए। तो हल करते हैं। तो ए स्टार बी बराबर क्या दिया, ए माइनस बी। तो निकालेंगे क्या, बी स्टार ए बराबर हो जाएगा बी माइनस सी। तो कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू ए माइनस बी, नॉट इक्वल टू ए स्टार बी। बी स्टार ए स्टार बी के बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं ये क्या है, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। ये क्या है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आंसर यहीं से मान लेते हैं। तो बी स्टार ए बराबर क्या है, बी माइनस सी होने फॉर ऑल ए कामा की बिलोंग्स टू जेड। तो कह सकते हैं कि अतः संक्रिया स्टार द्विआधारी, संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है, संक्रिया स्टार क्या है, स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। क्या जो संक्रिया स्टार है क्या, क्रम विनिमय नहीं है। अब इसका दूसरा क्या है, सहचर्यता।
इसको निकालेंगे तो ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे तो निकलेगा क्या, ए स्टार के साथ बी माइनस सी, तो यानी आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, यानी हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, समीकरण 1। अब यहाँ निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो हो जाएगा ए माइनस बी स्टार सी, यानी क्या हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, समीकरण 2। तो कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी और बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया लिख सकते हैं कि अतः संक्रिया सहचर्य, संक्रिया स्टार सहचर्य नहीं है। अतः कह सकते हैं क्या, संक्रिया स्टार जो क्या है, ये सहचर्य नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1। तो इसके लिए क्रम विनिमय पहले चेक करते हैं। क्रम विनिमय क्रम विनिमय क्रम विनिमय देखते हैं। तो निकालते हैं ए स्टार बी बराबर दिया है फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू, सभी परिमेय संख्याओं के लिए। तो क्यू से दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्टार ए बराबर बी ए प्लस 1 बराबर ए बी प्लस 1 बराबर ए स्टार बी। तो कह सकते हैं कि अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय में है। तो क्या होगा, संक्रिया स्टार क्या क्रम विनिमय है। तो अब सहचारिता चेक करते हैं। सहचारिता के लिए क्या करेंगे, ए स्टार बी बी स्टार सी बराबर हो जाएगा ए स्टार बी सी प्लस 1। अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस बी ए प्लस 1, समीकरण नंबर 1। क्या है, इसको दोनों को एक साथ रखें क्या होगा, गुणा होगा तो ए बी सी प्लस ए और प्लस 1। फिर निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस 1 स्टार सी, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस 1 प्लस सी, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो कह सकते हैं अतः संक्रिया स्टार सहचर्य नहीं है। अतः संक्रिया स्टार क्या है, सहचर्य नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि क्या क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 2 द्वारा परिभाषित है कि नहीं। तो आइए देखते हैं क्रम विनिमय पहले।
क्रम विनिमय बी स्टार ए बराबर बी ए बटे 2 बराबर ए बी बटे 2 बराबर ए स्टार बी। अतः संक्रिया स्टार क्या है? संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। अब साहचर्य, देखते हैं। साहचर्य के लिए क्या करेंगे? ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाएगा? ए स्टार बी सी बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? ए इस साथ स्टार करेंगे तो ए बी सी बटे 2 का बटे 2, तो यानी हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए बी सी बटे 4। ए बी सी बटे 4 हमारा आ जाएगा, ये जाएगा समीकरण नंबर 1। ये क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये क्या होगा? साहचर्यता के लिए। अब पुनः देखते हैं अगला, इसमें ए स्टार बी के साथ क्या करेंगे? स्टार सी। ए स्टार बी के साथ स्टार सी लगाएंगे तो क्या होगा? ए बी अपान 2 स्टार सी। तो लिख सकते हैं ए बी सी अपान 2 यानी क्या हो जाएगा? ए बी सी बाई 4 समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार क्या है? साहचर्य है। अतः संक्रिया स्टार क्या है? साहचर्य है। तो उम्मीद है यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इसका अगला पार्ट क्या करा है कि जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर 2 का पावर ए बी द्वारा परिभाषित है। 2 का पावर ए बी द्वारा परिभाषित है। तो फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो क्या है? क्रम विनिमय बी स्टार ए 2 का पावर बी ए या 2 का पावर ए बी या ए स्टार बी तो कह सकते हैं। अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। संक्रिया स्टार क्या है? क्रम विनिमय है। तो अब साहचर्य देखते हैं। साहचर्यता में ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी स्टार सी तो लिखेंगे क्या होगा? ए स्टार 2 का पावर ए बी। अब इसके साथ स्टार करेंगे तो क्या होगा? 2 का पावर ए इंटू 2 का पावर ए बी समीकरण 1। फिर निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर ए बी स्टार सी। तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर हो जाएगा सी इंटू 2 का पावर ए बी समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के। अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। अतः संक्रिया स्टार क्या? साहचर्य नहीं है।
तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है जेड प्लस में ए कामा बी बराबर ए का पावर बी द्वारा परिभाषित जो संक्रिया दी गई है, क्या यह सहचर्य है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय के लिए तो फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो ए हो गया, ए स्टार बी तो दिया ही है, तो बी स्टार ए निकालते हैं। इसको भी क्या करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे क्या, ए स्टार बी बराबर ए बी, तो बी स्टार ए निकालते हैं। बी स्टार ए बराबर क्या दिया है, बी का पावर ए नॉट इक्वल टू ए का पावर बी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी। तो क्या है, ये भी इतना है और नॉट इक्वल टू ए का पावर बी यानी ए स्टार बी। ये दोनों क्या हैं, इसके बराबर ए का पावर बी क्या, ए स्टार बी तो होगा ही। ए का पावर बी ए स्टार बी, लेकिन क्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो फिर कह सकते हैं अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है। तो सहचर्य के लिए देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या आ जाएगा, ए स्टार बी का पावर सी, अभी तो हमने 2 का पावर ए भी था ना, और एक ठीक, तो क्या है बी का पावर सी, तो यहाँ लिख सकते हैं। अब स्टार लगाएं तो क्या होगा, ए का पावर बी का पावर सी, समीकरण नंबर 1। क्या है, बी का पावर सी है, तो बी का पावर सी यानी ए का पावर बी, बी का पावर सी, समीकरण 1। पुनः ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा, ए का पावर बी स्टार सी, तो यानी क्या हो जाएगा, का पावर सी यानी हो जाएगा ए का पावर बी सी, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार हो जाएगा आपका यहाँ लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः संक्रिया स्टार सहचर्य नहीं है। क्या है, जो संक्रिया स्टार है क्या, सहचर्य नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला। कह रहा है आर माइनस वन को क्या है, बी बराबर -1 नहीं हो सकता, क्योंकि बी बराबर क्या करेंगे, यदि -1 रख दें तो क्या हो जाएगा, 0, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर -1 से 1 तक। तो कर रहे हैं क्रम विनिमय चेक करते हैं। क्रम विनिमय तो ए स्टार बी स्टार ए निकालते हैं। बी स्टार ए बराबर बी बटे ए प्लस 1 नॉट इक्वल टू ए बटे बी प्लस 1 ए स्टार बी, इसके बराबर नहीं है, अतः क्रम विनिमय नहीं है, नहीं है। अतः जो संक्रिया स्टार है, अतः स्टार क्या है, अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं है।
तो देखते हैं सहचार्य। तो सहचार्य के लिए देखेंगे ए स्टार बी, बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी बटे सी प्लस 1। अब स्टार लगाने क्या होगा, ए बटे बी बटे सी प्लस 1 तो यानी हो जाएगा सी प्लस 1 तो इसको हल करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा ए बटे बी प्लस सी प्लस 1 अपान सी प्लस 1 तो हो जाएगा ए इंटू सी प्लस 1 अपान बी प्लस सी प्लस 1। समीकरण नंबर 1। एक सेकंड, इसको बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज। फिर ए स्टार बी स्टार सी बराबर ये क्या होगा, समीकरण हो गया। तो क्या है, ए अपान बी प्लस 1 स्टार सी बराबर ए बटे बी प्लस 1 अपान सी प्लस 1 अपान सी प्लस 1 तो हो जाएगा हाई क्या हो जाएगा, हाई बटे 1 हो जाएगा, हाई बटे 1 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ए बटे ए इंटू सी प्लस 1 बटे बी प्लस 1, सी प्लस 1 बटे बी प्लस 1। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से जो समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः स्टार सहचार्य नहीं है, अतः स्टार क्या सहचार्य नहीं है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा कह रहा है 1 2 3 4 5 में ए वेजेज, इसको पढ़ते हैं वेजेज, वेज ए वेजेज बी का मान क्या होता है, निम्नतम, जहाँ ए कामा बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया वेजेज के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, संक्रिया सारणी भी लिखना है। तो आइए सबसे पहले संक्रिया सारणी बनाते हैं। एक सेकेंड, तो इसके लिए एक सेकंड, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो संक्रिया सारणी बनाने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले ए बराबर दिया हमारा क्या, ए बराबर 1 2 3 4 5। तो एक राशि से ए तो क्या है, यदि परिभाषित है तो कह सकते हैं कि ए वेजेज, एक सेकेंड, ए वेजेज बी बराबर क्या है, निम्नतम ए बी। ए बी का क्या है, निम्नतम मतलब छोटा मान। तो ए कामा बी भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा ए से। तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए। तो कह सकते हैं कि अब इसको संक्रिया सारणी बनाते हैं। तो कितने मान हैं,
यहाँ से एवरेजेस का चिन्ह है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक तो है। अब कह रहा है इसमें क्या है 1 से 1 में, यदि 1 से 1 में क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, सबसे छोटा मिलेगा। 1 से 2 में कराएंगे तो 1, 1 से 3 में कराएंगे तो 1, 1 से 4 में कराएंगे तो 1, 1 से 5 में कराएंगे तो 1, मतलब न्यूनतम मान देगा। अब 2 का 1 से करेंगे तो 1, 2 का 2 से करेंगे तो 2, 2 का 3 से करेंगे तो 2, 2 का 4 से करेंगे तो 2, 2 का 5 से करेंगे तो 2, 3 का 1 से 1, 3 का 2 से 2, 3 का 3 से 3, 3 का 4 से 3, 3 का 5 से 3 मिलेगा। अब फिर 4 का 1 से 1, 4 का 2 से 2, 4 का 3 से 3, 4 का 4 से 4, 4 का 5 से 4। अब 5 का 1 से 1, 5 का 2 से 2, 5 का 3 से 3, 5 का 4 से 4, 5 का 5 से 5। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और ये क्या करा, संक्रिया सारणी बनाए तो हमने संक्रिया सारणी भी बना दिया है और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6 5 तक में निम्नलिखित संक्रिया सारणी में 1.2 द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। कह रहा 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। तो आइए इसका हल करते हैं। कर 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 का मान कितना है, 2 स्टार 3, तो सबसे पहले 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर, तो 2 स्टार 3 2 स्टार 3 2 स्टार 3 बराबर कितना है, 2 का 3 के साथ करेंगे तो क्या होगा, यही ना होगा, 2 का 3 के साथ, तो कितना मिल रहा है 1, और 1 का 4 से करेंगे 1 स्टार 4, तो 1 का 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा 1, हमारा 1 आंसर आ गया। अब फिर 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 स्टार 4, अब 3 स्टार 4 का मान निकालेंगे, 3 स्टार 4 का मान, 3 स्टार 4 का मान कितना निकलेगा, 3 स्टार 4 का 3 स्टार 4 का मान 1, और 2 स्टार 1 का मान भी 1 ही आ रहा है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं, इसका अगला पार्ट देखते हैं। कह रहा क्या स्टार क्रम विनिमय है, कह रहा है क्या स्टार क्रम विनिमय है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 स्टार 2 बराबर 1, 1 स्टार 2 बराबर 1, तो फिर 2 स्टार 1 बराबर, 2 स्टार 1 बराबर भी 1, 2 स्टार 1 बराबर 1। अब फिर देखते हैं 4 स्टार 5 बराबर 1, 4 स्टार 5 बराबर 1, तो 5 स्टार 4 बराबर भी क्या है, अतः क्या है, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है, अतः संक्रिया क्या क्रम विनिमय है। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे, इसका अगला पार्ट देखिए क्या कर रहा है। कर 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन कीजिए। तो अब आइए इसका परिकलन करते हैं।
2 स्टार 3, 2 स्टार 3 का मान कितना है? दो का 3 से करेंगे, 2 का 3 से करेंगे तो कितना मिलेगा? 1। अब 4 स्टार 5, 4 का 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो कह सकते हैं कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 बराबर 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 का मान 1। तो क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो कर रहा है अगला क्वेश्चन कि मान लीजिए कि समुच्चय में इतना एक द्विआधारी संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया स्टार उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया के स्टार के समान है? तो अपने उत्तर का क्या करिए? औचित्य दीजिए। तो क्या करेंगे? संक्रिया सारणी बनाते हैं। संक्रिया है वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। तो दिया है माना ये बराबर कितना दिया है? 1 2 3 4 5। तो ए स्टार बी बराबर क्या है? ए स्टार है। तो क्या कर रहा है? स्टार से कर रहा, परिचय करिए ना। स्टार बी बराबर ए तथा बी का एच सी एफ। ए और बी का क्या करना है? एच सी एफ निकालना है। तो ए और बी का एच सी एफ, तो 2 स्टार 3 बराबर 1। 2 स्टार 3 बराबर निकालना है तो क्या हमारा? 2 स्टार 3 निकाल रहे हैं तो हमारा मिल जा रहा है 1। 2 स्टार 3 बराबर मिल गया कितना? 2 स्टार 3 बराबर 1। 2 और 3 का क्या एचसीएफ निकालने क्या मिलेगा हमको? 1 मिलेगा। और 1 स्टार 1 बराबर 1, 2 स्टार 3 बराबर 1 और 2 और 3 का एचसीएफ 2 व 3, एचसीएफ 2 और 3 का एचसीएफ 1 और 4 स्टार 6 बराबर 2। तो 1 स्टार 1 का 1, 1 स्टार 2 का 1, 1 स्टार 3 का 1, 1 स्टार 4 का 1, स्टार 5 का 1, फिर 2 स्टार 1 का 1, 2 और 2 का एचसीएफ क्या होगा? 2, 2 और 3 का 1, 2 और 4 का 2, 2 और 5 का 1, 2 और 3 का 3 और 1 का 1, 3 और 2 का 1, 3 और 3 का 3, 3 और 4 का 1, 3 और 5 का 1, 4 और 1 का 4 स्टार 4 और 1 का 1, 4 और 2 का 1, 4 और 3 का 1, 4 और 4 का 4, 5 का 1, एक सेकंड, 5 का 1, 1 1 1 1 5। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए अभी ये क्या कर रहा है? कर रहा है कि क्या यह उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो देखिए ये चौथे क्वेश्चन की तरह एकदम सेम टू सेम है। यहाँ पर 4 4 का एचसीएफ 5 5, 3 3 के जगह पर खाली आया है। तो कह सकते हैं कि हाँ यह सारणी प्रश्न संख्या 4 की भांति है। तो कह सकते हैं क्या यह जो सारणी है प्रश्न संख्या 4 की भांति दिया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।